हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी एंजल वन का डिस्कशन करेंगे। हमने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस कवर कर रखा है, यू कैन चेक दैट आउट इन दिस क्वार्टर। लाइक अभी Q2 के नंबर्स आ गए, जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर था, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एंजल वन लाइक 2 दिन से बहुत परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है, एवरीथिंग विल डिस्कस अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वार्टर का अपडेट। सो सेल्स ग्रोथ करा इन्होंने 44% लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर से, एंड ये सेल्स ग्रोथ तो कर ही रहा है, उसमें कभी इशू नहीं आया। इनका जो मार्जिन्स में इशू आ रहा था बीच में, बिकॉज जो आईपीएल था, इन्होंने आईपीएल स्पॉन्सर करा था, तो उसका मेजर एक्सपेंस हो रहा था। वो 2-3 क्वार्टर से हो रहा था, बट दिस क्वार्टर पूरा मतलब इस बार वो इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेंस पूरा खत्म हो चुका था। सो इसलिए इनका मार्जिन्स लाइक ईयर ऑन ईयर भी बढ़े और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़े। एंड इनका सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 39% लास्ट ईयर से वर्सेस दिस ईयर इंक्रीज करा। इन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिपोर्ट करा। एंड का जो प्रॉफिट था लास्ट 2-3 क्वार्टर से सबड्यूट चल रहा था, बिकॉज ऑफ आईपीएल के एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस करे, तो प्रॉफिट्स इतने नहीं आ रहे थे, सेल्स ग्रोथ तो चल ही रहा था, बट इस बार इनका प्रॉफिट भी वापस आ गया। एंड अब इनका रेवेन्यू स्प्लिट में एक इंटरेस्टिंग थिंग है, लेट्स डिस्कस। सो इनका जो 100 रुपीज जैसे अगर रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो 62 रुपीज का जो इनकम आता है वो ब्रोकरेज इनकम से आता है। ये मेजर इनकम है हर ब्रोकर का, जो डिस्काउंट ब्रोकर है सब ब्रोकरेज से ही अर्न करते हैं। एंड जो 24% इनकम आता है वो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होता है, MTF। ये क्या होता है, अगर आप ब्रोकर से लोन लेते हो एज अ लोन, रेफरेंस के लिए लो, एज अ लोन लिया आपने और उससे शेयर्स बाय करा, तो आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा मेजर इनकम हो गया, बिकॉज लोग अब लेवरेज लोन लेके बाय कर रहे हैं शेयर्स। मार्केट अच्छा चल रहा है, तो ये वाला इनकम भी अच्छा चलता है। तो 25%, 24-25% ये वाला इनकम है। 62% आपका ब्रोकरेज इनकम है, जिसमें कैश, लाइक कैश का सेगमेंट आ जाता है, F&O, कमोडिटी एंड ऑल। सो 86% तो यही है सबसे मेजर। बाकी उसमें आ जाता है आपका डिपॉजिटरी का 5%, 2% लाइक जो आपका आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट को विल कवर, उस पर काफी अपडेट्स हैं। सो मेजर यही है। ओके, अब इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि अबाउट ईयर अगो ये जो जो अभी नंबर हमने 62% डिस्कस करा, ये एक साल पहले अराउंड 69% था, एंड लास्ट क्वार्टर 65% था, एंड इस बार 62%। कंटिन्यूसली जो ब्रोकरेज इनकम है वो कम हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये इनकम अनस्टेबल होता है। लेट्स अगर मार्केट गोज फॉर अ टॉस, ठीक है, तो क्या होगा कि सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके शेयर लेट से लॉसेस में आ गए, सो वो होल्ड कर लेते हैं। जब मार्केट अच्छा चलता है तो ज्यादा लोग एंटर करते हैं मार्केट में, एंड वो ट्रेड ज्यादा करते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, चेंज करते हैं, तो ब्रोकर इनकम अर्न करता है। चाहे वो अर्न ना करे, लेकिन ब्रोकर तो डेफिनेटली अर्न करता है बाइंग एंड सेलिंग में। तो ये इनकम थोड़ा अनस्टेबल इनकम होता है, तो ये कम होना इन गुड थिंग। एंड अब जो 62% जो इनकम हम डिस्कस करते हैं ब्रोकर इनकम, उसमें अराउंड अभी 81% इनकम जो आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। मतलब सबसे लाइक जो पूरा ब्रोकर, जो ब्रोकरेज आता है ब्रोकर को, कोई भी ब्रोकर हो, उनको F&O का थ्रू ही आता है मेजर। तो 62% का 81% जो है वो ब्रोकर को F&O से आता है। एंड एज यू नो, सेबी तो F&O को प्रेफर ही नहीं कर रही, उसके अगेंस्ट बहुत सारे रेगुलेशंस है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉसेस करते हैं इसमें। लाइक 10 आउट ऑफ 9 पीपल आर लूजिंग मनी F&O के चक्कर में। ओके, सो अब इनका क्या हुआ कि जो ये F&O से जो अभी 81% है, लास्ट ईयर 85 था, लास्ट क्वार्टर 84 था, 81। सिमिलरली F&O से भी इनकम कम हो रहा है, तो दैट्स आल्सो द गुड थिंग, वो इनकम स्टेबल हो रहा है। सो दिस शोज की स्टेबिलिटी वाइज कंपनी इज इन अ गुड डायरेक्शन, क्योंकि सेबी जो जितने भी रेगुलेशन ला रही है वो F&O के अगेंस्ट ही ला रही है। ओके, एंड लास्ट 9 क्वार्टर, दैट इज अराउंड 2.3 ईयर से कंपनी अपना कंटिन्यूस मार्केट शेयर गेन कर रही है इन एक्टिव क्लाइंट होल्डिंग। लाइक अभी इनका जो मार्केट शेयर है 15.4% का है, मतलब अगर 100 क्लाइंट्स हैं, ये थर्ड स्टैंड करते हैं, इनसे ऊपर ग्रो है, जीरोधा है, ये थर्ड है। एंड कंटिन्यूसली लाइक ये 2.5 साल से मार्केट शेयर गेन ही कर रहे हैं, मतलब 2.5 साल पहले इनके 11.2 था, अब इनका वही 15.4% हो गया। लाइक हर क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 0.2 0.3% तो ये ऐड कर ही रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, आप मार्केट शेयर अर्न कर रहे हो। सो हमें कंपनी ऐसी ही प्रेफर करनी चाहिए। एंड अब इनके आ जाते हैं मेन जो दो इश्यूज थे जिस वजह से ये परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, लाइक लास्ट 1-1.5 साल से कंपनी अंडर परफॉर्म करती है, सडनली एकदम बम्प आ गया मूवमेंट में, क्या रीजन था? तो दो इशू थे। फर्स्ट वन वाज ट्रू टू लेबल। ट्रू टू लेबल क्या था कि अगर जैसे वॉल्यूम बेस्ड था कि हर ब्रोकर जो है वो एक्सचेंज से टिकट लेता है, NSE BSE से, एंड उस वो टिकट लेता है, हमें फिर उस अकॉर्डिंग ट्रेड करवाता है। तो हमसे लाइक जो ब्रोकरेज कलेक्ट होता है, दे कलेक्ट ब्रोकर जो जेरोदा या ग्रो या एंजल वन कलेक्ट करते हैं, सर्टेन फीस इनको BSE NSE को देना पड़ता है उसका।
अभी तक क्या था कि जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम्स लाओगे एक्सचेंजेस के पास, उतना वो रिबेट देते थे। आपको ऐसा लाइक कि जो ज़्यादा वॉल्यूम लाएगा उसको मैं डिस्काउंट देता हूँ, थोड़ा कैशबैक की फॉर्म में या थोड़ा कम चार्ज करता था, व्हिचएवर वे यू फील। बट सेबी सेड नहीं, ये सब नहीं करना, सबको सारे ब्रोकर्स को इक्वल चार्ज करना है, चाहे वो कम वॉल्यूम लाए कि ज़्यादा वॉल्यूम लाए। तो इससे क्या हुआ, जो जो ब्रोकर ज़्यादा वॉल्यूम लाते थे, ज़ेरोधा, ग्रो, ये एंजल वन, ये वॉल्यूम फोकस थे, इन सबको डिसएडवांटेज हुआ। तो इससे इनका लाइक 8 to 10% इनकम हिट हुआ था, मतलब हो अभी स्टार्ट हो गया, उस पर इनकम क्या हुआ। तो इन्होंने अपडेट दिया था। तो इन्होंने इसको मिटिगेट करने के लिए क्या करा कि उससे पहले लेट्स डिस्कस द सेकंड रीजन भी, फिर विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल। सेकंड इशू था कि जो एफएनओ, फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन पे, एज यू नो लॉसेस हो रहे थे लोगों को, तो सेबी वाज वेरी मच अगेंस्ट। तो इन्होंने सर्कुलर निकाला था कि एक्सपायरीज जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो एक्सपायरीज होती हैं वो कम कर देंगे। वो कर दी, मतलब अब लाइक वो वीकली ऑप्शंस का भी कम कर दिया इन्होंने काउंट। एंड इन्होंने जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का लॉट साइज था उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले वो अराउंड 5 लाख में आप कर सकते थे काम, वो 15 लाख कर दिया मिनिमम। सो लॉट ऑफ थिंग्स चेंज करे। सो इसलिए एक ब्रोकर जो मेजरली एफएनओ से इनकम कराते हैं, सबको इम्पैक्ट हुआ। ओके, एंड नाउ कंपनी का क्या रिस्पॉन्स था। फर्स्ट जो टू लेवल्स इनका, इनसे 8 to 10% का रेवेन्यू हटता, दे सेड कि वो पूरा मिटिगेट हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने क्या क्या करा कि चार्जेस इंक्रीज कर दिए। इन्होंने जो कैश डिलीवरी सेगमेंट जिसपे कुछ नहीं चार्ज करते थे, उस पे दे स्टार्टेड चार्जिंग। एंड इन्होंने जो कोलेटरल रखते थे, मतलब आपके शेयर्स जैसे रख के जो लोन देते थे, जो प्लेज शेयर्स होता है, जो भी मतलब प्लेजिंग वाला ऑप्शन होता है, वहां पे उन्होंने अपनी फीस इंक्रीज कर दी। कैश सेगमेंट में फीस इंक्रीज कर दी, यानी कुछ कुछ फ्री चीजें भी देते थे, मतलब इतना टाइम तक के लिए आपको कुछ फ्री, वो सब चीजें बंद कर दी। सेट की जो हमारा ट्रू टू लेवल से इम्पैक्ट था वो तो पूरा मिटिगेट हो जाएगा। दैट्स नॉट समथिंग टू वरी। ओके, नाउ कमिंग टू द एफएनओ थिंग। एफएनओ थिंग पे दे सेड कि लाइक इससे इनका जो ब्रोकरेज इनकम, अराउंड जो 61% का जो ब्रोकरेज इनकम आता है, वो उसमें से 13 to 14% इनकम पे हिट आएगा फॉर 2-3 मंथ्स। क्योंकि जब लोग वॉल्यूम कम हो जाएंगे, राइट, जब आपकी एक्सपायरीज कम हो गई, जब आपका लॉट साइज इंक्रीज हो गया, तो 13 to 14% ब्रोकरेज इनकम कम आएगा, दे सेड। बट इन दे सेड कि ये 2-3 मंथ्स में ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ये बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपका वैल्यू, हमने वैल्यू एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत डिस्कस करा है, कि अगर या तो आप ज्यादा यूजर ले आओ और उनसे कम चार्ज करो, या कम यूजर से ज्यादा चार्ज करो, अल्टीमेटली दोनों इंक्रीज करना इज अ गुड थिंग। बट इन दिस केस दे सेड कि हम ज्यादा वॉल्यूम लाके वो वाला जो हमारा इम्पैक्ट है वो हो जाएगा, मतलब उसको 2-3 मंथ्स में दे विल ऑफसेट। एंड दे सेड कि जो इनके जो मेजर जो क्लाइंट्स के जो लॉसेस होते थे एफएनओ में, अगर वो कम हो जाएंगे बिकॉज एक्सपायरी कम होगा, एंड अगर वो कम कम ट्रेड करेगा, कम लॉसेस करेगा, तो उसका लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज होता है, तो हमारे साथ ज्यादा स्टे करेगा, एंड हम उसको ज्यादा क्रॉस सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म थिंग है, तो कहते हैं ओवरऑल क्लाइंट रिटेंशन इंप्रूव होगा। एंड अब कुछ गुड थिंग्स से डिस्कस करते हैं कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो अभी 2% इनकम देता है इनको, उसमें दे आर फुली फोकसिंग ऑन, उसमें लाइक दे आर गिविंग पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट। ये खुद नहीं देते, मतलब इंश्योरेंस जो कंपनी है इनके इनके क्लाइंट्स उसको सेल करेंगे, बीच में कमीशन लेंगे। सिमिलरली एफडी करवाते हैं, मतलब किसी बैंक के एफडी होगा तो इनको कट मिलेगा। सिमिलरली फॉर पर्सनल लोन तो इनका कोई रिस्क नहीं है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अर्न करते हैं। सो ये स्टेबल इनकम्स होते हैं, क्योंकि इससे जैसे आपको कोई रिस्क नहीं है, आपका इनकम बढ़ जाएगा, राइट। एंड नाउ कमिंग कि म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने स्टार्ट करा। उनका जो एस आई पीज का बुक है बहुत इंक्रीज कर रहा है। सो अल्टीमेटली वी नीड टू सी इन फ्यूचर कि ये जो 2% का इनकम है, ये ग्रो होना चाहिए, ये दिस दैट्स अ गुड थिंग। बाकी ब्रोकरेज वाला कम हो, एमटी वाला कम होना स्टार्ट हो जाए, एंड दिस इनकम शुड गो, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, एंड इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट पे लाइक दे आर फोकसिंग ऑन कि जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं, जो बड़े टिकट साइज क्लाइंट हैं, उनके लिए सर्विसेज दे आर स्टार्टिंग अप। उनको एडवाइजरी सर्विस, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उनको पर्सनल लेवल पे गाइड करना, दिस इज दे आर स्टार्टिंग अप। जैसे बाकी कंपनीज जो आनंद राठी है या प्रूडेंट है, मोतीलाल भी इस डोमेन में है, तो ये वाला इनकम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एचएनआई का ऑपरेशन बढ़ रहा है, एंड इनको सर्विसेज चाहिए, राइट। एंड ब्रोकरेज इनकम इज अनस्टेबल, बट वेल्थ मैनेजमेंट का इनकम इज गुड, तो इन्होंने टीम सेटअप कर दिया। सो अभी इन्होंने काफी सारी चीजें स्टार्ट कर दी, तो एक्सपेंसेस अभी स्टार्ट हो गए, बट इनका इनकम अभी विल सी, तो थोड़ा सा मार्जिन पे हिट होगा, 1 से 8% दे सेड, इन सब की वजह से। एंड ऑल्सो दे आर प्लानिंग कि जो इनका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करने का, लेकिन खुद मैनेज करना, अपना अपना जो वो पीएमएस लॉन्च करना, अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करना एंड एवरीथिंग। इसके लिए लाइसेंस का भी सेबी से वेट है, लाइक लास्ट क्वार्टर भी इन्होंने यही कहा था। तो वो आना इज वुड बी लाइक अ गुड थिंग, इनका एक अनदर रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी इट्स लाइक रेगुलेटरी अप्रूवल्स में इट्स गोइंग ऑन। ओके, सो ये था। एंड वन वन नेगेटिव और थिंग है कि जो एमटीएफ का बुक, आई टोल्ड यू कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो करते हैं लोग, उसमें इनका जो लाइक इंटरेस्ट जो चार्ज करते थे वो 18% होता था।
अब उसको इन्होंने 14.99% इंटरेस्ट कर दिया, वो इनकम भी 25% इनकम है, तो उधर से इनका रेवेन्यू कम होगा। तो उस पे लाइक दे सेड कि इनको मार्केट शेयर गेन करना है थोड़ा, तो इसलिए इन्होंने कट करा, प्लस जो क्लाइंट के लिए फीजिबल हो जाए, वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था दे सेड, तो दैट समथिंग वहां से हटाएगा। सो ओवरऑल एक बार समराइज करते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल, एंड अभी कंपनी तो ग्रेट ग्रोथ कर रही है, राइट? इनका ग्रोथ ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, 40 to 70% से ग्रो करते जा रहे हैं। अब से इनका आईपीएल का एक्सपेंस भी हट गया, जो जो इनको प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट कर रहा था, सो ये वाला एक्सपेंस हट गया। प्लस कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग इनटू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जो भी 2% है, लेट्स सी फ्यूचर में कितना बढ़ता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, प्लस जो जो जैसे इनका वो लाइसेंस आएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। एंड प्लस ये बिजनेस मॉडल पर्सनली आई लाइक इट द मोस्ट, क्योंकि इंटरनेट बिजनेस है, राइट? आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, आप इसको स्केल कर सकते हो, कितने करोड़ ऑफ यूजर्स भी ले आओ, इतना कॉस्ट नहीं बढ़ता, बट इनकम ऐड होता है। सो दैट समथिंग यू नीड टू लुक एट द बिजनेस मॉडल कैसा है कंपनी का। ओके, एंड रिगार्डिंग दो थिंग्स में हमें देखना है कि लाइक वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, जो ट्रू टू लेबल एंड एफएनओ का एक्सपायरी एंड ऑल, तो स्टार्ट हो गया, बट इन्होंने चेंजेस भी कर दिए फॉर ट्रू टू लेबल। और जो एफएनओ एक्सपायरी का दे सेट की 2-3 महीने में इम्पैक्ट रहेगा, सो यू नीड टू क्लोजली ऑब्जर्व कि वो कैसा रहता है। प्लस इनका जो एमटीएफ में जो इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो एमटीएफ बुक में जो इंटरेस्ट इन्होंने कम चार्ज करना, उसका कैसा इंपैक्ट रहता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। एंड प्लस वी नीड टू सी कि जो सेबी और कोई गाइडलाइंस ना आ जाए, बिकॉज सेबी इज वेरी मच अगेंस्ट एफएनओ थिंग। अगर और कुछ नहीं लाती तो दे आर सेट कि इस वाले सिनेरियो को तो दे विल हैंडल। प्लस ये बिजनेस ना जो सिक्लिकल है थोड़ा सा, मतलब क्या होता है कि ज्यादा जब मार्केट अच्छा चल रहा था तो ब्रोकरेज इनकम अच्छा आता है, जब मार्केट स्लो डाउन होता है पीपल फिर मार्केट से डीमैट क्लोज भी करवा देते हैं, ट्रेडिंग कम करते हैं, तो इनकम इज वॉलेटाइल। तो अभी इनका थोड़ा सा पी मल्टीपल, जो प्राइस मल्टीपल होता है इस इंडस्ट्री का, कम होता है। दैट समथिंग वी नीड टू सी, बस थोड़ा सा ये रिस्क है। और लॉन्ग टर्म में तो इंडस्ट्री आउटलुक अच्छा है, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत इंटरपेनिट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक मार्केट का। एंड पीपल जैसे जैसे एजुकेट हो रहे हैं, दे आर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, एफडी, गोल्ड, बिकॉज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? एंड यंगस्टर स्पेशली, जिनको लाइक दे गेट टू नो की पावर ऑफ लाइक कंपाउंडिंग क्या है इस मार्केट में। सो फ्यूचर तो गुड है, एंड दैट्स वाई कंपनी का जो अभी आईपीएल का एक्सपेंस एंड ये टू टू लेबर और सब का कम हुआ, तो इसलिए मार्केट ने लाइक रिवॉर्ड करा जैसी गाइडेंस आया। सो इसलिए क्विक एनालिसिस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ जैसी गाइडेंस आए, मार्केट बहुत क्विक होता है, सो वी नीड टू आल्सो बी क्विक। एंड या, so that's it, and as you know, recommendation नहीं है, you need to do your own analysis and let me know if you have any questions. Thank you.